हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन का मूल्यांकन किस तरह से करता है। आज के समय में हर एक व्यक्ति अपने जीवन का मूल्यांकन दूसरे व्यक्ति की होड़ में करता है, उसी से तुलना करता है कि इसके जीवन का स्तर क्या है और मेरे जीवन का स्तर क्या है। मैं अति उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ, सामने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं है, या फिर सामने वाला बहुत श्रेष्ठ है और मैं हीन हूँ। इस तरीके की भावनाएं रखकर अपने जीवन का मूल्यांकन करता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा मानसिक बीमारियां और परेशानियां जीवन में चलती रहती हैं। हमेशा एक सही सोच रखें। दूसरे आपके बारे में कैसा सोच रहे हैं, आपके जीवन का मूल्यांकन किस स्तर से कर रहे हैं, वो उनका अपना बौद्धिक स्तर है। आप अपने बौद्धिक स्तर से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए। अपने आप में आप श्रेष्ठ हैं, आप ये बात अच्छे से जानते हैं, तो दूसरे व्यक्ति आपके जीवन को किस तरीके से देख रहे हैं, ये बात आपके लिए मायने नहीं रखनी चाहिए। अपने जीवन को जितना हो सके श्रेष्ठ बनाइए। किसी भी प्रकार की होड़ मत कीजिए। हर व्यक्ति के जीवन की कहानी अलग है, आपके जीवन की कहानी अलग है। परमात्मा ने सबकी कहानियों को एक जैसा नहीं लिखा है, इसलिए अपनी कहानी के पार्ट में आप अपना रोल बहुत ही अच्छे से निभाइए। कोई व्यक्ति आपको अच्छा कहे बुरा कहे, उस बात से कोई भी फ़र्क आपको ना पड़े। आप अपने आप में श्रेष्ठ हैं, यह बात सदैव याद रखें। और दूसरे व्यक्ति केवल अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार, अपने बौद्धिक स्तर से आपके जीवन का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को आप बिल्कुल भी मन में मत लाइए। बस यही बात है कि आपको आपके जीवन का मूल्य पता होना चाहिए। आपको अपने व्यक्तित्व का मूल्य पता होना चाहिए। दूसरे आपके जीवन का मूल्य किस तरीके से लगा रहे हैं, वो उनका अपना बौद्धिक स्तर है। आप कुछ लेकर नहीं आए हैं, ना ही कुछ लेकर के इस जीवन से जाने वाले हैं। ये बात हमेशा याद रखिए कि सब कुछ हमारा इस दुनिया में नहीं है और सब कुछ हमारे लिए नहीं है। तो इसलिए हम दूसरों के जीवन की तुलना अपने जीवन से ना करें, ना ही अपने जीवन की तुलना को दूसरों के ऊपर थोपें। कौन कितना श्रेष्ठ है, ये सब चीज़ों के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं। हर चीज़ सबके लिए नहीं होती है, और कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, कुछ चीज़ सामने वाले के लिए नहीं। जैसा अभी बताया कि हर एक व्यक्ति की कहानी अलग अलग होती है। इसलिए आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने में समय दीजिए, अपने आप को उत्तम बनाने में समय दीजिए। जितना समय का उपयोग कर सकें, सदुपयोग कर सकें, आप कीजिए। किसी भी व्यक्ति के विषय में फालतू कोई भी तरीके की बात ना करें। और कोई व्यक्ति नीचा हो जाए, हमसे पीछे हो जाए, हमसे हीन है, ईर्ष्या द्वेष जलन ऐसे भाव हम किसी के लिए ना रखें। हमारे अंदर केवल यह भाव हो, अगर हम किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते तो केवल ये भाव कि मैं अपने जीवन में कैसे ऊंची से ऊंची वस्तुएं प्राप्त करूं, यानी कि कितना उच्चतम ज्ञान में प्राप्त कर सकूं, कितना ज़्यादा आध्यात्मिकता के मार्ग पर मैं चल सकूं। अपने जीवन को इस तरीके से बनाइए और कोई भी निगेटिविटी आपके ऊपर हावी ना हो पाए। और निगेटिविटी हावी ना हो, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो दूसरों के जीवन को हम निरंतर अपने जीवन के साथ जोड़ते हैं, तुलना करते हैं, इससे हमारे भीतर नकारात्मकता आने लगती है और हम अपने आप को अंदर ही अंदर छीड़ और हीन समझने लगते हैं। और फिर हम अपने जीवन के स्तर को बहुत ही निम्न कोटि का बना लेते हैं। इसलिए आज से कोशिश कीजिए कि आप अपने जीवन के मूल्य को जानते हैं। आप कितने कीमती हैं स्वयं के लिए, आप कितने कीमती हैं ईश्वर के लिए। आपको अगर ये आध्यात्मिकता के मार्ग पर ईश्वर लेकर आए हैं, तो ज़रूर ही उन्होंने आपके जीवन को बहुत ही श्रेष्ठ बनाने का सोचा होगा। इसलिए आपके जीवन में बहुत दुख, तकलीफ़ें, कष्ट चारों तरफ से दे रहे हैं। और ऐसे में हम परमात्मा के छुपे हुए
गूढ़ रहस्यों को ना समझ करके केवल और केवल एक दूसरे से तुलना करने में ही अपने जीवन को और बर्बाद कर लेते हैं और हम अपने समय को भी खो देते हैं। जब हमने एक सही समय को खो दिया, उसके बाद में पछताव से कुछ नहीं होगा। इसलिए आज से संकल्प लीजिए कि मैं श्रेष्ठ हूँ। आइए 2 मिनट से लेकर 3 मिनट तक जितना भी आपसे हो सके ईश्वर से रोज़ प्रार्थना करिए, ईश्वर से रोज़ बातें करिए, अपने गुणों को और निखारिए, अपनी ही विशेषताओं के बारे में बात कीजिए। इसमें कोई बुराई नहीं यदि हम अपने ही गुणों को जान रहे हैं, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए स्वयं को पहचान रहे हैं। चलिए कुछ पल के लिए बिल्कुल ही शांत बैठ जाइए। बाहर के शोर को, हलचल को हम समाप्त नहीं कर सकते, उस पर हमारा अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार है स्वयं के मन पर, हमारा अधिकार है स्वयं की आत्मा पर। इसलिए ईश्वर का ध्यान करते हुए, हे परमात्मा, आपने मुझे जो भी जीवन दिया है, जिस भी तरीके का जीवन दिया है, बहुत ही श्रेष्ठ है। मैं अपने जीवन के प्रत्येक क्षण से खुश हूँ। मेरे जीवन में चाहे तकलीफ़ें हों, चाहे खुशियाँ हों, मैं बहुत ही हर एक स्थिति में स्वयं को बहुत ही हल्का महसूस करती हूँ और बहुत ही खुश महसूस करती हूँ। आपने मेरे जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाया, आपका धन्यवाद है प्रभु, आपका धन्यवाद है। आज से मैं ये संकल्प लेना चाहूँगी कि मैं अपने जीवन की तुलना किसी भी दूसरे व्यक्ति से नहीं करूँगी और ना ही किसी पर अपनी मर्जी थोपूँगी, ना ही किसी और व्यक्ति के जीवन को अपने जीवन से तुलना करके उसे हीन दिखाऊँगी। हर वक्त हर एक आत्मा के लिए मेरे हृदय में दयालुता के गुण बने रहेंगे। हर एक व्यक्ति अपना अपना कर्म को पूरा कर रहा है और मैं भी अपने कर्मों को पूरा कर रही हूँ। हर एक हिसाब किताब इसी धरती पर मेरा चुकता हो रहा है। हे ईश्वर, आज आपकी कृपा से ही मैं अपने जीवन के मूल्य को समझ पाई हूँ। मेरा जीवन बहुत ही कीमती है, बहुत ही श्रेष्ठ है। मैं अपने जीवन में बहुत ही खुश हूँ। हे ईश्वर, ऐसी ही कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे जीवन के मूल्य को किस तरीके से आंकते हैं, इस बात से मुझे अब कोई भी फ़र्क नहीं है। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसे विचार हर दिन ज़रूर कीजिए, अपने जीवन के मूल्य को पहचानिए। धन्यवाद।